जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सुरेंद्राचार्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है एवं कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी मित्रों का है। आज का विषय जहां दिलचस्प होने वाला है वही आनंद से भरपूर भी है। आज बात करेंगे कि कलयुग में सुंदरकांड का पाठ सबसे अधिक क्यों किया जाता है। कलयुग में हनुमान जी के शौर्य और वीर की गाथा को क्यों गाया गया है। हनुमान जी की ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता क्यों कहा जाता है और माता सीता ने प्रसन्न होकर उनको इतनी शक्तियों का भंडार कैसे दे दिया है। और आज यह भी जानेंगे कि हनुमान जी को राम जी की भक्ति किस प्रकार मिली है और राम जी को हनुमान जी भरत के समान प्रिय क्यों है। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहे। आपको वह सब जानकारियां मिलेंगी जो विशेषकर कली काल में सुंदरकांड के पाठ के लिए की जाती है और क्यों की जाती है। आइए उससे पहले भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करते हैं और तत्पश्चात इस विशेष विषय के साथ में आगे बढ़ते हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम। जय श्री राम। कली काल में जहां व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन है, वही कली काल में इन दुखों की निवृत्ति के लिए भी जो भी हम प्रयास करते हैं वो सारे कठिन से भी अति कठिन हो जाते हैं। आखिर क्यों? कारण एक है कि हम राम से विमुख होने लगे हैं। कारण एक है कि हम अपने धर्म पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और कारण एक है कि हम सनातन धर्म का खंडन करने में लगे हुए हैं। हम इससे विमुख हो जाते हैं। बार बार हमें जो दारुण दुख प्राप्त होता है उसका कारण एक है कि हम अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं। आप सब भगवान राम के प्रिय हैं, आप सब सच्चे सनातनी हैं, आप सब धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपसे बात करूंगा कि हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है और पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी सुंदरकांड ही क्यों है। का पाठ वैसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष दिन बताया गया है। जब कोई दारुण दुख आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, तो सुंदरकांड के पाठ से बढ़कर कोई भी उपाय कलयुग में हो ही नहीं सकता है। तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को शनिवार को यह संकल्प लेके करे कि हे वीर हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूं, मैं श्री राम की भक्ति चाहता हूं और अपने ध्यान को भगवान राम के चरणों में केंद्रित करना चाहता हूं। इस भाव से अगर आप हनुमान जी के सामने प्रार्थना करते हैं और एक छोटी सी अर्जी हनुमान जी के सामने लगा देते हैं, अर्जी का भाव है श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से आप भगवान राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी के समक्ष उस अर्जी को रख देते हैं। अर्जी में विशेष रूप से जो शास्त्रोचित ढंग से जो सामग्री लिखी गई है वह एक नारियल है, हनुमान जी का सिंदूर है, चमेली का तेल है और सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा उसमें रख सकते हैं। दक्षिणा 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक कुछ भी हो सकता है। वैसे हमारे दरबार में जो अर्जी लगती है वह 10 रुपए की लगती है। 10 रुपए, 1 नारियल, हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल, यह 4 चीजें जब हम हनुमान जी के समक्ष अपने भाव से और श्रद्धा से इनको अपने हृदय से लगाकर राम नाम का जप करते हुए, राम की महिमा का गुणगान करते हुए और हनुमान जी के सामने राम की स्तुति करते हुए जब ये अर्जी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं, तो हनुमान जी जहां प्रसन्न होते हैं और वही आश्वासन देते हैं शीघ्र अतिशीघ्र हमारे दुखों की निवृत्ति का। इसलिए प्रत्येक भक्त को, चाहे किसी के जीवन में संकट है या फिर नहीं है,
उसको हनुमान जी के चरणों में अर्जी जरूर लगाना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए और पूरे श्रद्धा और विश्वास से 41 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और 41 मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। फिर किसी प्रकार का कोई पाप अपने प्रारब्ध में किया हो, उन पापों का हमें कोई आभास नहीं है, कुछ पता नहीं है। जाने अनजाने में जैसा भी कोई पाप प्रारब्ध में पिछले जन्म में हो गया हो या इसी जन्म में पहले भूतकाल में हो गया हो, तो उस पाप की निवृत्ति वर्तमान में अवश्य हो जाएगी। इस पाप का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पाप आपके जीवन में कभी भी नहीं रह सकता है। और पुण्य कितना होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि पुण्य कल्पना से परे हमको प्राप्त हो सकता है। और जब इतना भारी मात्रा में पुण्य प्राप्त होता है तो मेरे प्रिय मित्रों, विश्वास करना कि कलयुग में आपसे बड़ा सुखदायी जीवन कोई व्यतीत नहीं कर सकता है। लंका के सुंदर पर्वत में जहां अशोक वाटिका बनी हुई थी, वहीं पर हनुमान जी की भेंट माता सीता से हुई थी। सुंदरकांड का यह हिस्सा बड़ा ही प्रबल है। यहीं पर प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता होने का वरदान दिया था। यहीं पर माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। कलयुग में समस्त पापों का विनाश करने की शक्ति अगर किसी में है तो वह है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में सफल जीवन जीने की कला लिखी हुई है। सुंदरकांड पाठ के जो 60 धोए हैं, पंचम सोपान में जो लिखे हुए हैं, उसी से हमारा जीवन सफल होने के मूल मंत्र प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस पाठ का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है। भगवान राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी जब सीता माता की खोज करने के लिए गए, जिस लंका में उन्होंने प्रवेश किया वह लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी, अर्थात कि 3 पर्वतों के ऊपर वह लंका बसी हुई थी, जिसमें पहले पर्वत का नाम था सुबेल पर्वत, दूसरे पर्वत का नाम नील पर्वत और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था। सुबेल पर्वत वह पर्वत जहां पर श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था। नील पर्वत वह है जहां पर सभी राक्षसों के महल बने हुए थे। और सुंदर पर्वत वह है जहां माता सीता को रखा गया था, अर्थात कि जहां पर अशोक वाटिका बनी हुई थी। जब कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, कोई विरोधी आपके विरोध में खड़ा हो गया हो, या आपके जीवन में भौतिक वस्तुओं की कामना के लिए कोई साधन आपको नहीं मिल रहे हो, कर्जा आपको परेशान करता हो, कर्ज मांगने वाले आपके द्वार पर ज्यादा खड़े हो, आत्मविश्वास की आपके जीवन में वृद्धि न हो रही हो, आपका मनोबल घट रहा हो, या बार बार चोट लग रही हो, कोई दुर्घटना का भय रहता हो, या भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी से आपको भय लगता हो, किसी प्रकार की ओपरी पराई क्रिया आपके ऊपर हो, अगर ऐसी समस्याओं से आप ग्रस्त हैं या इस प्रकार के कष्टों की निवृत्ति आप चाहते हैं, तो आपके लिए एक ही उपाय है कि आप प्रतिदिन सायंकाल में 40 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करें और 40 मंगलवार का संकल्प लेके किसी राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, या फिर अपने ही घर में ईशान कोण की ओर मुख करके या पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके लाल आसन पर बैठ के, लाल चंदन का तिलक लगा के, लाल वस्त्र धारण करके या पीले वस्त्र धारण करके आप यह पाठ कर सकते हैं। मैं पूर्ण विश्वास से आपसे कह सकता हूं, राम जी के चरणों में विश्वास करके उनके आशीर्वाद के फलीभूत होकर आपसे कह सकता हूं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं रह सकता है। लेकिन माया आपको परेशान कर रही है। मेरा इतना आत्मविश्वास से कहने के बाद भी माया इतना परेशान कर देती है कि हम चाहकर भी इस काम को नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी भावना आपके मन में है तो इस भावना को, इस नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। माया राम नाम से बली नहीं है। माया जहां राम नाम का उच्चारण होता है, राम की भक्ति की प्रकाष्ठा जहां पैदा हो जाती है, प्रकट हो जाती है, वहां माया आपको परेशान नहीं कर सकती है, माया वहां आपको नहीं घेर सकती है। इसलिए पहला विश्वास यही होना चाहिए कि मैं राम का भगत हूं, मैं हनुमान जी का चेला हूं, मुझे माया परेशान नहीं कर सकती, मुझे काम परेशान नहीं कर सकता, क्रोध मेरे जीवन में नहीं आ सकता है, वासना मुझे नहीं घेर सकती है। इतना विश्वास अगर आप दिखाएंगे और विश्वास से इस बात को बोलेंगे तो मैं सत्य कहता हूं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं रुक सकता है और आपके जीवन में पुण्य आए बिना नहीं रह सकता है। तो भाई बंधुओं,
मित्रों, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, आपको विश्वास से यह पाठ करना चाहिए। आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र आपको श्री राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और राम जी की भक्ति पर विश्वास करते हुए और राम जी की भक्ति को पाते हुए और ज्यादा पाने की कामना करते हुए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।